देखिए इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 12 के जो 8 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक ना। परीक्षा में जो 8 नंबर के सवाल आते हैं उसको मैं आज सिखाऊंगा। देखिए ये एक ठो ज़रूर आता है, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ज़ीरो, यानी कि अपर लिमिट पाई/2 या अपर लिमिट पाई/4 या अपर लिमिट पाई/2 कुछ भी दिया रहेगा और लोअर लिमिट ज़ीरो रहेगा, तब जा करके इस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर नियम लिखा है कि अपर लिमिट ए मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पाई/2 पाई/4 पाई/6 कुछ आता हूँ। देखिए पहले नंबर पर क्या मानना है, आई। कब? जब अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ज़ीरो दिया रहेगा तब। ये एक सेटिंग सवाल है, जैसे कि सेट वाइज रूल वाइज देता है कि ये अपर लिमिट पाई/2 ज़ीरो, अपर लिमिट पाई/4 ज़ीरो, ऐसे दिया रहेगा तो पहले क्या मानेंगे, आई। तो यहाँ पर माना आई बराबर, ये सवाल जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, पाई/2 लोअर लिमिट ज़ीरो, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स और dx लिख लिए। उसके बाद अगर के यहाँ पर जो फार्मूला मैंने लिखा था अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ज़ीरो, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, तो क्या लिखेंगे, आई बराबर अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट ज़ीरो। ये अपर लिमिट माने ऊपर वाला लिमिट है, ये नीचे वाला लिमिट है। अब लिखना ये है, देखो कास स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दो, उसके बाद कोस्ट, उसके बाद अपर लिमिट जो है यहाँ पर वो लिखो पाई/2, अवर माइनस अवर जो यहाँ पर था वो अपर लिमिट में से यहाँ वाला घट जाता है। समझ में आ गया? अपर लिमिट में से यानी ऊपर वाला लिमिट में से यहाँ जो रहेगा वो वाला घट जाता है। हो गया, सही है। अब जाकर के क्या करेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे 10 में कि यहाँ एक सूत्र है, देखिए पाई/2 तो ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दो। अब पढ़े होंगे कास स्क्वायर, ये पाई/2 मतलब 90, पाई मतलब 180 या 2 से भागा देंगे तो पाई मतलब 180, 180 में 2 से भागा देंगे तो कट के 90 ना होगा, 90 माइनस थीटा, यानी कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो मैं अब सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो मेरा दूसरा स्टेप हो गया, देखो बदल जाएगा, बदल गया कि नहीं। अभी था मंगरू, अब हो गया झगरू। तो यहाँ पर आई ये कास स्क्वायर था, अब आ गया है साइन स्क्वायर। तो जब ये आ गया तो अब हम तीसरा स्टेप में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पर अभी मंगरू था तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मंगरू। अब सवाल में मंगरू झगरू नहीं लिखेगा तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। क्यों माना जाता है ये भी समझ लो। समीकरण इसलिए माना जाता है, उसी समीकरण को माना जाता है क्योंकि उसको मालूम रहता है मानने वाले को कि ये आगे चल के पलटी मारेगा, यानी पलटी मार है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कास स्क्वायर है, अभी ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर। तो पहले ही इसको 1 मान लो, अब इसका नाम दूसरा हो जाएगा 2। यही है लेकिन बदल गया, ये पलटी मार जो रहता है उसको पहले ही नाम दे दो, ताकि मंगरू रहेगा तो बाद में झगरू बन जाएगा, वही अदमिया बदल गया, सही है। अब जगह के जब हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। समझ में आ रहा है ना। ये स्टेप याद रखना, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये आई, उसके बाद ये फार्मूला यूज, उसके बाद बदल जाएगा, उसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आंसर आने वाला है, अब 4 नंबर मिलने वाला है। ये 2 ठो आता है ऐसा सवाल 8 नंबर का, ओके ना। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 कहाँ है, देखो समीकरण 1 आपका यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ एगो आई इधर है, इधर एगो आई है। सजातीय पद को सजातीय के साथ जोड़ते हैं ना, मतलब एक जैसा को एक जैसा की तरफ। तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, है ना, 2i। आई यहाँ का एक और यहाँ का आई, आई आई 2i, क्लियर यहाँ, ओके। उसके बाद अगर कि हम क्या करेंगे, बराबर, अब देखो यहाँ भी पाई/2 जीरो, यहाँ भी पाई/2 जीरो, तो ये चीज़ तो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। दोनों में जो चीज़ रहता है कॉमन होता है ना, पाई/2 जीरो कॉमन। अब कॉमन जो चीज़ हो गया उसको कोष्टक से बाहर लिख लेते हैं। इधर भी इसमें भी था ये और इसमें भी ये था तो कॉमन कर दिया, ठीक ना। अब देखो क्या चीज़, कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक के जैसा नहीं है ना। अगर एक के जैसा होता तो कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स 2 कास स्क्वायर एक्स लिख देता, लेकिन ये एक के जैसा नहीं है। यहाँ कास स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इसको हम जोड़ के रूप में लिख लेंगे, यानी कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
अगर dx दोनों में था तो dx कोष्टक के बाहरी हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि इधर dx लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हो, क्योंकि 2 गुणे 3 6 लिखोगे या 3 गुणे 2 इक्वल टू 6 लिखोगे। dx इधर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखना सही है, यहाँ पर लिखा जाता है, किताब सिताब सब जो यहीं पर लिखता है, सही ना। इधर भी लिख सकते हो। चलो तो यहाँ देख लो, समीकरण 1 में भी dx था, समीकरण फर्स्ट में भी dx था, तो कोष्टक के बाहरी लिख दिया, सही है, यहाँ पे कोष्टक के बाहरी लिख दिया। अब यहाँ भी समझ में आ गया है इसको कैसे लिखे हैं, ये भी दोनों में था तो बाहरी लिख दिया, ये एक जैसा नहीं था तो इसको जोड़ के रूप में लिख दिया, इसको जोड़ के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। अब एक बात बताओ, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। 10 में पढ़े हैं आप लोग, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आप लोग ये पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अभी ये तो बताया 2 3 5 या 3 2 5 का अंदर का नाच नहीं, चलो 3 2 5 या 2 प्लस 3 5 एक ही होता है, सही है ना। तो यहाँ पर हो गया dx, हाँ अब जाकर सही है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब जब ये हो जाता है, जब ये हो गया, एक आ गया कट वट के, तो अब जाके x के सापेक्ष समाकलन कर दो, बस आंसर आ गया, x के सापेक्ष समाकलन। तो x के सापेक्ष समाकलन जब किया जाएगा तो यहाँ पर देखो ये ऐसे हो जाएगा 2i, क्योंकि अंक का यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 1x, अगर 2 होता तो 2x, यहाँ 3 होता तो 3x, यहाँ 5 होता तो 5x, यहाँ मंगरू होता तो मंगरू x हो जाता। चलो तो यहाँ पर π/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 हो गया। अब जाकर क्या किया जाता है 2i इक्वल टू x के जगह पे, यहाँ 1 है ना, चलो 1 लिख लेते हैं 1, x की जगह पे π/2 रख दो तो π/2, और सूत्र के अनुसार यहाँ पर माइनस लगता है, सही है ना। अब फिर 1 यहाँ है तो 1 लिख दो, गुणे और x की जगह पर 0। यहाँ पर तो 1 का केवल x से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि यहाँ पर 2 हो जाता तो 2x लिखते तो यहाँ पर भड़क जाता है सब, क्या 1 का खाली x होता है, 1 का x नहीं होता है, 1 का ओरिजिनल में 1x होता है, 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x, समाकलन है, सही है ना, इसीलिए 1 था तो 1x लिख दिया, सही है। चलो तो x की जगह पर π/2 अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 में पाई से गुणा होगा तो π/2, सही है। उसके बाद देखो 1 में 0 से होगा तो 0 ही होगा, और 0 घटेगा तो कोई प्रभाव नहीं ना पड़ेगा, यहाँ पे 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 में घटा देंगे कुछ तो उतने ही ना होगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो गया। तो आई को जब बाहरी खींचेंगे, क्योंकि आई का मान हमको निकालना है, आई को जब हम बाहर खींचेंगे तो उसका संहतिया भागेगा नीचे, किसी भी चीज़ को बाहरी कलरियाते हैं तो उसका संहतिया झीटी मारने चल जाता है नीचे, तो यहाँ पर बाहरी खींच दिए आई बाहरी तो 2 भागेगा नीचे, तो 2 पहले से ही है, 2 2 निके 4 हो जाएगा, यानी π/4 हो गया, हमारा आंसर हो गया 4 नंबर का सवाल। ओके, अगर ना समझ में आया होगा तो पीछे फिर बैक करके देख लो। अब दूसरा सवाल देखो, देखो यही वाला सवाल आया था 2020 में इंटर में, है ना, 7वां के क की ख था, ये एकदम सेम यही सवाल है ना। तो 7.11 से ये वाला सवाल आया था, एक ये आया था, एक 17 नंबर क्वेश्चन आया था, यानी 17 नंबर मतलब कि 7.11 का 17 नंबर जो क्वेश्चन है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 रूट में a/√में a-x ऐसे वाला सवाल था, एक ये सवाल था। तो 4 नंबर का ये था, 4 नंबर का वो था, 8 नंबर का। और अब की बार भी 7.11 से ये सवाल, ऐसे सब सवाल आएंगे, आप लोग यहाँ से सीख लो, ठीक है। चलो तो पहला स्टेप क्या था, पहले हम सवाल को क्या मानेंगे, माना आई, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 आ गया, तो सवाल को क्या करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर π/2 और 0, और इस सवाल को ऐसे ही लिख दो छूछे, सही है। यहाँ पर हम लिख लिए सवाल। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या था, यहाँ पर देख लो, दूसरा स्टेप में x की जगह पर π/2 में से घटाएंगे ना, देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या था, पहले आई मान लिए, दूसरा स्टेप में क्या था, दूसरा स्टेप में ये पहले सूत्र वाला लगा लेंगे a-x, यानी कि अपर लिमिट में से x घटा लेंगे, f ऐसे ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा π/2 और लोअर लिमिट 0। अब रूट है तो रूट लिखेंगे, और साइन है तो साइन, ऐसे ही कोष्ट में x के जगह पे
पाई बाई 2 में से x घटा देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना। x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट में से उसको घटा देंगे। यहाँ x y z कुछ भी थीटा फीटा कुछ भी हो हम घटाएंगे। कब? जब अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 रहेगा। ओके, अब लिखेंगे हम फिर यहाँ पे साइन है तो साइन, और फिर x आ गया तो फिर अपर लिमिट में से, यानी यहाँ पे अपर लिमिट में से वही वाला घटा देंगे, x घट गया। ओके, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। ओके, अब जा करके यहाँ पे रूट में काश कहीं ऐसा होता x की जगह x आ गया तो फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स। सही है ना। x जहाँ जहाँ आएगा अपर लिमिट में से वो घटा देंगे, घटा दिए। चलो अब जा करके यहाँ पर i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, फिर 4 नंबर का कहानी हो रही है। ओके ना, देखो फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, काश थीटा। काश थीटा, थीटा का मान क्या है, x। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, x। यहाँ देखो साइन 90 पाई बाई 2 माने 90, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, काश थीटा। ओके, फिर यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा, काश थीटा। यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एकदम याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके ना। अब बताओ, मैंने पहले ही तुम लोगों को नियम में बताया था कि पहले नंबर ये आएगा आई मानेंगे, दूसरे नंबर पर ए वाला सूत्र लगाएंगे यानी कि अपर लिमिट में से घटा देंगे, और तीसरे नंबर पर पलटी मार हो जाएगा यानी पलटी मारेगा। ये देखो अभी साइन था यहाँ, अब क्या बन गया, काश। यहाँ साइन था, ये क्या बन गया, काश। ये काश था, यहाँ साइन, पलटी मार दिया कि नहीं। यानी अभी पहले पहले मंगरू था, अब बन गया झगरू। तो यहाँ पे मंगरू और झगरू, तो सवाल में मंगरू झगरू नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समझ में आया कि क्यों समीकरण माना जाता है। समीकरण उस चीज़ को मानते हैं जिस चीज़ पर शक हो कि आगे चल के पलटी मारेगा। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए उसका नाम रख दिया जाता है। चलो अब जाकर के तीसरा स्टेप में क्या था, आप लोग पीछे करके देख सकते हो। तीसरा स्टेप में क्या था, तीसरा स्टेप में था दोनों को जोड़ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर थोड़ा सा आप लोग हैंड राइटिंग बना के लिखना। हम लोगों का तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों का मिल गया है ना थापा मार के कि आप लोग को ऐसे घसेट सकते हैं। जैसे डॉक्टर वॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर वॉक्टर घसेट देता है। एगो तो हद कर दिया कंपाउंडर, एगो का काम हुआ कि एगो डॉक्टर लिख दिया था दवाई, तो फार्मेसी पर गया दवाई लाने, तो फिर कहा ना कि इस दवाई से ठीक नहीं होगा तो तुम फिर लेके आना पर्ची। तो कहा है डॉक्टर साहब, तो कहा था कि फिर से हम बढ़िया से उसको पढ़ के फिर दवाई देंगे, क्या पता क्या लिखल है, अपने से दे दिए हैं। चलो तो ये आई क्या हो जाएगा, 2i, ठीक ना। आई यहाँ का एक देख लो सही से, यहाँ का एक आई, समीकरण 1 का आई, और समीकरण आई यहाँ 2 का, तो आई 2i, सही है। उसके बाद क्या कॉमन है, ये फिर जाकर के दोनों में एक ही जैसा है ना, तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 और 0। अब जो चीज़ कॉमन हो जाता है कोष्टक के अंदर, उसके बाद हम लिखेंगे रूट साइन एक्स बटा, यहाँ का देख लो, इधर देखो ये वाला चीज़ यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर, सही ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 वाला, लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन एक्स प्लस कास एक्स हो गया। अब जा करके प्लस जोड़ रहा हूँ ना, तो समीकरण 1 वाला ये लिख दिया था, उसके बाद ये लिखूँगा रूट कास एक्स बटा रूट कास एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा हाँ, ये 2 3 वाला सवाल नहीं है कि 2 + 3 = जोड़ के लिखते थे 5, 5 + 7 = जोड़ के 12, ये वाला नहीं ना है। ये साइन कास वाला है, तो एक जैसा नहीं मिलेगा ना, तो चुपचाप उसे ही लिख देंगे। अगर एक जैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। देखो यहाँ साइन था, यहाँ कास था, इसीलिए ऐसे ही लिख दिया, सेम है ना। अगर यही साइन होता तो 2 साइन लिख देता, कास होता तो 2 कास लिख देता, आई होता तो 2i लिख देता। यहाँ पे 2i लिखल है, सही है, ठीक। उसके बाद इधर और ये एक जैसा था तो लिख दिया कॉमन, और यहाँ dx, और इसमें भी यहाँ छूट गया है dx, यहाँ dx और dx ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx कॉमन हो जाएगा, सही है। तो ये वाला dx इधर भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब चलो, तो ये हो गया हमारा इतना तक। उसके बाद 2i बराबर पाई बाई 2 और 0। अब देखो बबुआ विधि से तुम लोगों को पहले यहाँ पे देखो नन्हा का विधि, देखो 2/5
प्लस 3/5 2 में पढ़ते थे। तो क्या ये दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, एगो ही लिखेंगे। दोनों बराबर है, अगर हर बराबर है तो एगो लिखेंगे, सही है ना। ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 2 3 5 हो गया, समझ में आया। नीचे वाला एगे जैसा था तो एगो लिखेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो जोड़ दिया। तो यहीं पर ऐसा ही है एकदम, देखो साइन एक्स कास एक्स, साइन एक्स और कास एक्स, सही है, एक ही जैसा है ना। हाँ भले है साइन होने साइन हो गया है, तो काव्य तो बोला कि 2 3 5 या 3 2 5, यानी साइन कास एक ही बतिया है। तो वही वाला दोनों, जैसे यहाँ पर सेम सेम था नीचे तो वही लिख दिए थे एगो, तो यहाँ पे एगो ऐसे ही लिख देंगे, साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, सही है, यहाँ पर लिख दिया। अब 2 3 5 ऊपर वाला जोड़े थे, इसी तरीके से ये वाला भी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, ये वाला डी एक्स ऐसे ही है, इसको कोष्ट ले लेते हैं डी एक्स। ओके, एक जैसा हो गया, कट के मर जाएगा, कट के लगेगा छपटाने। तो अब अगर कि यहाँ पे बच जाएगा 2i और π/2 और 0 कट के छपिटा रहा है, तो क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया dx। अब जब करके कट के छपिटाने लगा, 1 बच गया, तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन, थोड़ा सा अच्छा से लिखना तो लोग, समाकलन करने पर, यहाँ लिख लेते हैं करने पर, समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, अब 1 का समाकलन क्या हो जाएगा 1x, 2 होता तो 2x, 3 होता तो 3x, मोहन होता तो मोहन x, सही है ना। अब 1x हो गया, जब समाकलन कर लिए तो ये वाला अपर लिमिट यहाँ रख लेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पर रख लेंगे, सही है। ओके, अब जाकर के 2i जब भी समाकलन हो जाता है तो लोअर अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट 0 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 1 है तो 1 और गुणे x की जगह पर क्या लिखेंगे π/2। अब अपर लिमिट जब रखा गया x की जगह पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ माइनस, सूत्र होता है ना, और 1 गुणे x की जगह पर 0, सही है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो 2i बराबर 1 में π/2 से गुणा होगा तो π/2 होगा, अगर 0 में इससे कर देंगे तो 0 ही होगा, घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जैसे पहले हुआ था। 0 घटाएंगे इसमें तो कुछ होने वाला है, 0 तो 0 है, 0 हीरो। ओके देखो इधर, तो ये 2i इक्वल टू π/2, आई को जहाँ कलरिया पकड़ेंगे और खींचेंगे तो उसका संगतिया चल जाएगा झीटी मारने, तो आई बहरी खींच दिए तो 2 भागेगा नीचे, तो 2 2 निके 4, π/4 आंसर हो गई हो। 4 नंबर का ये सवाल हो गया। ओके, इसी तरीके से आएगा सवाल, आप लोग कर लीजिएगा। ओके।